दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। ये कथा है उस समय की जब धरती पर राजाओं का वैभव था, परंतु कुछ राजाओं के हृदय में केवल भक्ति का राज्य बसता था। मालवा देश में एक ऐसे ही परम विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे, महाराज इंद्रद्युम्न। उनकी एक ही अभिलाषा थी, मैं प्रभु को साक्षात देखूं, केवल मूर्ति नहीं, स्वयं ईश्वर का दर्शन करूं। एक दिन दरबार में एक तपस्वी आए। उन्होंने कहा, हे राजन, नीलांचल पर्वत पर नीला माधव नाम से स्वयं भगवान विष्णु गुप्त रूप में विराजमान हैं। ये सुनते ही राजा का हृदय अधीर हो उठा। उन्होंने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को उस दिव्य स्थान की खोज में भेजा। विद्यापति घने जंगलों से गुजरे, नदियां पार कीं, पर्वत चढ़े। अंततः वे एक वनवासी प्रमुख विश्ववसु के घर पहुंचे। विश्ववसु प्रतिदिन किसी गुप्त देवता की पूजा करने वन में जाते थे। बहुत विनती के बाद उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया, परंतु बुद्धिमान विद्यापति ने मार्ग में सरसों के दाने गिरा दिए। जब पट्टी खुली तो उन्होंने देखा एक दिव्य प्रकाश, अलौकिक सुगंध और स्वयं नील माधव का तेजस्वी स्वरूप। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो साक्षात दिव्यता थी। विद्यापति लौटे और राजा को सब बताया। राजा स्वयं नीलांचल पहुंचे, परंतु जैसे ही वे वहां पहुंचे, नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा भूमि पर गिर पड़े, प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं? तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, मैं समुद्र के तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा, उसी से मेरा नया स्वरूप बनवाना। कुछ दिनों बाद समुद्र की लहरों के साथ एक अद्भुत काष्ठ तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह स्पष्ट थे। उसी समय एक वृद्ध शिल्पी प्रकट हुए। वे स्वयं विश्वकर्मा थे, पर किसी ने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, मैं विग्रह बनाऊंगा, पर जब तक कार्य पूरा न हो, द्वार नहीं खुलेगा। दिन बीतते गए, भीतर से औजारों की ध्वनि आती रही। फिर एक दिन सब शांत हो गया। रानी का हृदय घबरा उठा। राजा अधीर हो गए। वजन टूट गया, द्वार खुल गया, और जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध शिल्पी अदृश्य हो चुके थे। वहां 3 दिव्य विग्रह खड़े थे, अधूरे हाथ, अधूरे चरण, पर दिव्यता पूर्ण। तभी आकाशवाणी गूंजी, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है, मैं जगन्नाथ हूं, जगत का नाथ। वहां प्रकट थे जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा। राजा ने वहीं भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कालांतर में वही स्थान पुरी धाम कहलाया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हर 12 से 19 वर्ष में भगवान नया शरीर धारण करते हैं। इसे नवकलेवर कहते हैं। पुरानी प्रतिमाओं के भीतर का ब्रह्म तत्व अत्यंत गोपनीय विधि से नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया अंधकार में, पूर्ण गोपनीयता में होती है। आज तक किसी ने उस ब्रह्म तत्व को नहीं देखा। और फिर आता है रथ यात्रा का दिव्य पर्व, जब जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, मानो कह रहे हों, मैं मंदिरों तक सीमित नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में बंधा हूं। ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर पूर्ण होकर भी अपूर्ण रूप में प्रकट हो सकते हैं, ताकि हम समझ सकें, दिव्यता आकार में नहीं, आस्था में होती है। जो एक बार सच्चे मन से जगन्नाथ को पुकार लेता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। जय जगन्नाथ।